हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला कि गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वन है आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड हैव नैरो ल्यूमेन एज कंपेयर टू वेन्स। 2, angina is acute chest pain when the blood circulation to the brain is reduced. 3, persons with blood group AB can donate blood to any person with any blood group under the ABO system. 4, calcium ions play very important role in blood clotting. तो which two of the above statements correct है पूछ रहा है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, तो आपको बताना है कि चारों में से कौन सा करेक्ट है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो की कंसेप्ट हमारा है अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। तो टॉकिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्या होता है कि इसमें इट कंप्राइजेस ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स, हार्ट रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है, ब्लड रहता है जो कि दिस द फ्लूइड जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, एंड एक्सेट्रा। ब्लड में फिर अंदर प्लाज्मा रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एक्सेट्रा। तो ऐसे है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेजर जो फ्लूइड है दैट इज द ब्लड विच इज सर्कुलेटेड। तो हम आइए पहले डिस्कस करते हैं वन बाय वन स्टेटमेंट्स को। पहला बोल रहा है कि आर्टरीज थिक वॉल रहता है एंड हैव नैरो ल्यूमेन एज कंपेयर टू वेन्स। ये पहला ऑप्शन जो आपका करेक्ट है। आर्टरीज क्या होता है? आर्टरीज एंड वेन्स जो होता है दीज आर द ब्लड वेसल्स। तो आर्टरीज क्या है? ब्लड वेसल्स है जो कि थिक रहते हैं। दीज आर थिक एंड इनमें थिक रहता है, नैरो ल्यूमेन रहता है, तो हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो होता है इनके अंदर। ठीक है, नैरो ल्यूमेन भी रहता है एज कंपेयर टू वेन। एब्सोल्युटली करेक्ट है पहला ऑप्शन। सेकंड पढ़ते हैं एंड एंजिना इज अक्यूट चेस्ट पेन। ओके, ये करेक्ट है। इट इज अक्यूट चेस्ट पेन, ब्लड सर्कुलेशन जब ब्रेन में रिड्यूस होता है। ये वाला जो गलत हो गया आपका, क्योंकि एंजिना पूरा नाम इस जो ये इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरा नाम है एंजिना पेक्टोरिस। तो यहाँ पे क्या होता है, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, इनफ O2 कहाँ पे? टू द हार्ट, ब्रेन नहीं हार्ट में नहीं मिलने के कारण अक्यूट चेस्ट पेन होता है। ठीक है, तो जो आपका सेकंड होगा वो रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। थर्ड देखते हैं। थर्ड बोल रहा है कि persons with blood group AB can donate blood to any person with any blood group। ये गलत हो गया। AB ब्लड ग्रुप वाले डोनर नहीं रेसिपिएंट रहते हैं। तो AB ब्लड ग्रुप वाले दीज आर द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या रहता है ये लोग? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब वो लोग रिसीव करते हैं, ऑन द रिसीविंग साइड रहते हैं, ना कि डोनेटिंग साइड में, बिकॉज इनमें नील रहता है, एंटीबॉडीज नील रहता है, नील एंटीबॉडीज, एक भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहता, तो क्लम्पिंग के चांसेस नहीं रहते इसमें। तो नो क्लम्पिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग नहीं रहता। दिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। अगर हम दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो नो क्लम्पिंग। तो तीसरा वाला भी आपका रॉन्ग हो गया। चौथा पढ़ते हैं। चौथा बोल रहा है कि कैल्शियम आयंस प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ये करेक्ट है। कैल्शियम आयंस जो रहता है, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पर कट हो गया या इंजरी हो गया तो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड ऊजेस आउट। तो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड लॉस होता है। एक्चुअली टेक्निकली सही बोला जाए तो ब्लड लॉस होता है हमारे बॉडी से। तो उसको क्या करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए एक क्लॉट बनता है। वेरियस फैक्टर्स आर एसोसिएटेड। क्लॉट बनता है ताकि उसको क्या कर सके, स्टॉप कर सके द ब्लड क्लॉटिंग को या ब्लड लॉस को। तो उसमें एक फैक्टर रहता है, तो कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
तो कैल्शियम आयंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इधर, ठीक है। तो इस हिसाब से जो 1 और 4 है वो आपका करेक्ट है बच्चों। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4 करेक्ट एंड 2 और 3 रॉन्ग था। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।